जय भवानी। एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल पे सभी का स्वागत है। आज की बड़ी खबर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। इसमें बहुत सारे प्रश्नों को आपके शामिल किया गया और कुछ लेटेस्ट अपडेट है जिससे आपको बताया जाएगा, जिसमें समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की कितनी सीटें हो सकती हैं फाइनल तक, ये बात की जाएगी। पीसीएस 2024 की प्रीलिम्स परीक्षा किस डेट को होने की अधिक संभावना है, इसकी भी चर्चा की जाएगी। और साथ ही साथ एसआई परीक्षा निरस्त भी हो सकती है, इसकी भी चर्चा की जाएगी। और कंबाइंड टेक्निकल डीबी, साथ ही साथ एएसओ की नई विज्ञप्ति और एएसओ की डीबी में क्या कितने % उपस्थिति है, इसकी बात इस वीडियो में होगी। इन तमाम तरह की बड़ी अपडेट खबर की वीडियो में देखेंगे। चैनल पर पहली विजिट करें, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। रोज की तरह जान लेते हैं सुविचार। कहते हैं ना कि गीता एक ऐसी चीज़ है कि जो एक माँ, एक गार्जियन, एक गुरु की तरह जो है जीवन में काम आती है। इसलिए गीता में कोट्स कहे भगवान श्री कृष्ण कि योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्धे सिद्ध्यो समो भूत्वा समुत्तम योगी उच्यते। अर्थात यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण की कहते हैं कि मन में यदि अहंकार निकाले बिना मार्ग में जो है सफलता नहीं मिल सकती है। और इसकी निवृत्ति का उपाय है कि मन का समत्व भाव होना चाहिए और समत्व योग से ही निष्काम कर्म किए जा सकते हैं। तो इस श्लोक को जो हर व्यक्ति को जो है योग युक्त होकर कर्म को करना चाहिए, इस श्लोक का आशय यही है। तो चलिए आज की बड़ी खबर शुरू करते हैं। किम कृष्णाय नमः। पहली खबर है, शिक्षकों के खाली पद जल्द भरे। सभी विश्वविद्यालय के कुलपतियों के साथ हुई बैठक में राज्यपाल ने दिया आदेश। बात हो रही है पटना से। प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय में शिक्षकों के खाली पद भरे जाएंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। वहीं अगली खबर, वर्ष 2010 से पूर्व तैनात सहायक शिक्षकों को राहत दी गई। प्रोन्नति में टीईटी बाधा नहीं बनेगा इनके लिए। बात हो रही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा कि 23 अगस्त 2010 से पूर्व सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त हुए अध्यापकों को जूनियर हाई स्कूल में प्रोन्नत करने के लिए टीईटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य नहीं है। वहीं कोर्ट के इस निर्णय के बाद प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्त उन सहायक अध्यापकों की जूनियर हाई स्कूल में प्रोन्नति का रास्ता साफ हो गया जिनकी नियुक्ति 23 अगस्त 2010 से पूर्व हुई थी। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने शिव कुमार पांडे व दर्जनों अन्य याचिकाओं के एक साथ सुनवाई करते हुआ। वहीं बीपीएससी 15 मार्च की शिक्षक भर्ती परीक्षा रद्द। बिहार लोक सेवा आयोग ने तीसरे चरण की दोनों पालियों की शिक्षक भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया है। परीक्षा 15 मार्च को हुई थी। पेपर लीक होने के कारण आयोग ने यह फैसला लिया। बीपीएससी के मुताबिक परीक्षा की नई तिथि की घोषणा जो है वो बाद में की जाएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर, शिक्षा सेवा चयन आयोग में लगा बोर्ड, यानी कि पुराने घर में नए बोर्ड के साथ जो गृह प्रवेश हो गया है। 4 सदस्य पहुंच चुके हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की बात हो रही है। देर ही सही लेकिन दुरुस्त आए, जल्दी से काम करे, जल्दी ही नोटिस जारी हो। आपको जो भी खबरें बताई गई टीजीटी परीक्षा को लेकर वही महामान की तैयारी करिएगा, तब आपको आगे चल के फायदा मिल सकता है। बाकी ये भ्रामक खबरों पर ध्यान देंगे तो वो आप जाने, आपका काम जाने। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का बोर्ड बुधवार को लग गया। 4 नए सदस्यों ने भी काम शुरू कर दिया। नवनियुक्त 12 में से 7 सदस्यों ने काम शुरू कर दिया है। और 9 गठित शिक्षा सेवा चयन आयोग बेसिक से लेकर उच्च शिक्षा तक के शिक्षकों की नियुक्ति करेगा। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड भंग कर दिए गए। नए आयोग का मुख्यालय माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का परिसर ही बनाया गया है। आपको बताते चले साथ ही साथ में कि जो है टीजीटी परीक्षा के संभावित जो माह होंगे वो होंगे आपके सितंबर, यानी कि अगस्त लास्ट और सितंबर के फर्स्ट वीक। इसके संदर्भ में जो है विस्तृत नोटिस जो है जल्द ही शिक्षा सेवा चयन आयोग से जारी होगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर एएसओ को लेकर के है। एएसओ की जो रिजल्ट के बारे में बताते हैं, डीबी जो हुई है उसमें डीबी में उपस्थिति अभी जो है 65 से 70% के बीच में उपस्थिति हुई है। तो इसका मतलब जो है कि जो अगली नोटिस जो है वो डीबी की नहीं, यानी कि थर्ड जो है वो नहीं होगी। इस चीज़ को मन में मत रखिएगा, क्योंकि इसमें 65 से 70% की उपस्थिति है। और उसके बाद जो डीबी के बाद जो यूपी ट्रिपल अब जारी करेगा रिजल्ट एएसओ के लेकर के, जो आप लोग की क्वेरीज थी, तो डीबी को ये लेकर चल रहा है। वही मुख्य सेविका परीक्षा को लेकर के जो है अभी संशय बना हुआ, क्योंकि सुनवाई जो है नहीं हो पाई। अब सुनवाई की डेट अगली लगेगी, उसके बाद आयोग इसमें कोशिश करेगा। तो कुल मिला के इसमें लंबी प्रक्रिया 2 से 3 महीने की लग सकती है। सुनवाई होने के बाद भी आपको 1.5 महीने तक 2 महीने इंतजार करना पड़ सकता है। ये अपडेट है मुख्य सेविका को लेकर के। एएसओ की नई भर्ती के बारे में बता दें तो एएसओ की नई भर्ती को लेकर के जो है विज्ञापन 1500 प्लस पदों का है वो यूपी ट्रिपल जारी करेगा, लेकिन टेंटेटिव माह जो होगा वो जुलाई का लास्ट होगा। उस समय तक ये विज्ञप्ति आ सकती है। इसको लेकर के विभाग से पत्राचार करके जो डिग्री को लेकर के संशय है, तमाम तरह की संशय होते हैं, वो विभाग से क्लियरेंस होने के बाद जो है जुलाई तक एटलीस्ट जो है एएसओ की नया विज्ञापन देखने को मिल सकता है यूपी ट्रिपल से। तो ये अपडेट यूपी ट्रिपल की है। आज की खबर में जो है 23 जून को होगी नीट पीजी, 15 जुलाई को आएगा परिणाम। मेडिकल कॉलेजों में स्नातकोत्तर में दाखिले के लिए 7 जुलाई को होने वाले राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा 23 जून को होगी। नतीजा जो होगा वो 15 जुलाई को आएगा।
वहीं आरओ की जो है लास्ट तक फाइनल जब तक वैकेंसी की तब तक ये पदों की संख्या 500 प्लस पद हो जाएंगे। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की बात हो रही, जो 11 फरवरी की पेपर निरस्त हुआ था, अब आगामी जो परीक्षा होगी वो सितंबर माह में भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग करा सकता है। इसके संदर्भ में जो है एक नया टाइम टेबल जारी करेगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा की स्थिति और स्पष्ट। अभी फिलहाल मान के चले कि सितंबर के पहले परीक्षा ये नहीं हो पाएगी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, लेकिन ये फाइनल भर्ती तक जो है पदों की संख्या जो हो जाएंगी वो 500 प्लस हो जाएंगी, जो कि आपको एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म से बताया जा रहा है। तो इस प्रकार के लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर किए रहें। बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा की तरफ से PCS 24 की परीक्षा को लेकर। तो इसकी परीक्षा के लिए जो टेंटेटिव डेट आपको बताई गई है 14 जुलाई, इसी डेट को मान के तैयारी करते रहें, क्योंकि इस डेट से इतर न उत्तर परीक्षा होने की अधिक संभावना है 14 जुलाई। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है CAPF GD के 11,200 अभ्यर्थियों की पुनः परीक्षा के कर्मचारी चयन आयोग की ओर से आज सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की सिपाही भर्ती 2024 की कुछ पाली की ऑनलाइन परीक्षा रद्द की गई। अब जो है वो परीक्षा उसी केंद्र पर उसी पाली में 30 मार्च को कराई गई। संबंधित जो पाली के अभ्यर्थी के SSC की ओर से ईमेल और मैसेज के जरिए सूचित कर दिया गया। तो CAPF के अंतर्गत सिपाही के 26,146 पदों पर भर्ती के लिए 20 फरवरी से 7 मार्च तक प्रतिदिन 4 पाली में ऑनलाइन परीक्षा कराई गई थी। परीक्षा के लिए जो है ये चीज़ें जो हैं, तो यहाँ पे कुछ जो है 11,200 अभ्यर्थियों की पुनः परीक्षा के संदर्भ में मेल वगैरह SSC की तरफ से भेज दिया गया। बढ़ते अगली खबर की तरफ। अगली खबर है RPSC की तरफ से रद्द हो सकती है SI परीक्षा। एसओजी अनुशंसा की तैयारी, अनुशंसा की तैयारी। यहाँ पर SSC जो एसओजी की परीक्षा में 400 SI फेल, यही बड़ा सबूत है। SI भर्ती परीक्षा में 7 लाख अभ्यर्थी 3 चरणों में हुई। RS प्री में 8 लाख एक पारी में हुई। इस प्रकार से ये खबरें जो है समाचार पत्रों में दी गई। ट्रेनिंग ले रहे 55 सब इंस्पेक्टर एसओजी के रडार पर हैं। 2018 से 2023 तक सभी भर्तियों के पेपर लीक हुए हैं। RPSC चयन बोर्ड की ओर से जो है आयोजित की गई वर्ष 2018 से लेकर 2023 तक भर्तियों में सभी पेपर आउट थे, जिनका खुलासा पहले भी कर चुका हूँ। तो ये बात हो रही है राजस्थान पुलिस अकादमी, राजस्थान पुलिस ट्रेनिंग सेंटर किशनगढ़ में ट्रेनिंग ले रहे प्रशिक्षित सब इंस्पेक्टर में से करीब 55 सब इंस्पेक्टर एसओजी की रडार पर हैं। तो सब इंस्पेक्टर भर्ती का पेपर लीक होने के बाद जिन अभ्यर्थियों के पास पहुंचा उनमें से अधिकतर लिखित परीक्षा में पास हुए, कुछ दक्षता परीक्षा में फेल हो गए। ऐसे में एसओजी इस भर्ती परीक्षा को पूरी तरह से लीक मान रही है। पेपर लीक करने वाले जगदीश बिश्नोई, राजेंद्र यादव, शिवरत्न मोट, हर्षवर्धन मीणा, तमाम तरह के लोग इसमें जो है शामिल हैं। और इसको लेकर के अब क्या सी लग रहा है कि ये परीक्षा जो है SI की वो रद्द हो सकती है। राजस्थान की में आई थी जो SI की भर्ती। कंबाइंड टेक्निकल DB की डेट जल्द देखने को मिल सकती है इस लास्ट में, यानी कि जो है होली के बाद, जिसके संदर्भ में नोटिस जो UPTPLSC जारी कर सकता है। और अप्रैल के सेकेंड वीक तक जो है कंबाइंड टेक्निकल की DB शुरू हो सकती है। इसके बाद ही और DB वीडियो वगैरह की होगी, जिसके बारे में अपडेट आपको चैनल पर सबसे पहले दे दिया जाएगा। इसलिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। आप देख रहे थे एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल। इन तमाम तरह की बड़ी खबरों के साथ इस वीडियो को यहीं पे करते समाप्त। कुछ और बड़ी खबरें होंगी जिसकी चर्चा होगी नेक्स्ट की वीडियो में, इसलिए बेल आइकन प्रेस करें ताकि जब वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन देखने को सबसे पहले आपको मिले।